यह कहानी एक शेर, सियार और हाथी की है, जो हमें सिखाती है कि चालाकी और धैर्य से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था, जिसे सियार के नाम से भी जाना जाता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। एक बार उसे बहुत भूख लगी, परंतु जंगल में उसे शिकार नहीं मिला। उसने सोचा कि अगर वह कोई बड़ा जानवर मार ले तो कई दिनों की भूख मिट जाएगी। जंगल में एक विशाल हाथी भी रहता था। शेर ने सोचा कि अगर वह हाथी को मार सके तो उसका पेट कई दिनों तक भरा रहेगा। लेकिन हाथी को मारना आसान काम नहीं था, क्योंकि वह बहुत बड़ा और ताकतवर था। शेर ने एक योजना बनाई। शेर हाथी के पास गया और उससे कहा, भाई, मैंने सुना है कि राजा का पद खाली है। तुम इतने बड़े और बलशाली हो, क्यों न तुम राजा बन जाओ। हाथी को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, क्या सचमुच मैं राजा बन सकता हूँ? शेर ने चालाकी से कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले राजमहल तक पहुँचना होगा, जो उस गहरे कुएं के पास है। अगर तुम उस कुएं के पास जाकर अपनी शक्ति दिखाओगे, तो तुम निश्चित रूप से राजा बन जाओगे। हाथी शेर की बातों में आ गया और वह कुएं की ओर चल पड़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तो उसने उसमें झांक कर देखा। उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई दूसरा हाथी है, जो उसे चुनौती दे रहा है। क्रोधित होकर उसने पूरी ताकत से अपनी सूंड से कुएं के अंदर धक्का मारा। संतुलन बिगड़ने के कारण हाथी खुद ही कुएं में गिर गया और डूबकर मर गया। शेर अपनी चाल में सफल हो गया। उसने बड़ी ही खुशी से हाथी का मांस खाया और कई दिनों तक उसका पेट भरा रहा। कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी चालाकी और धोखा भी घातक हो सकता है, और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हम किसी की चाल में न फंसे। इस कहानी से हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है। चालाकी का नतीजा बुरा हो सकता है। सियार की चालाकी से हाथी अपनी जान गंवा बैठा। यह दिखाता है कि चालाकी और धोखे का नतीजा अंत में विनाशकारी हो सकता है। धोखे से बचाव करें। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी की मीठी बातों में आकर बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे हाथी ने बिना सोचे समझे सियार की बातों पर विश्वास कर लिया और अपनी जान गंवा दी। धैर्य और समझदारी जरूरी है। हाथी अगर समझदारी से काम लेता और खुद को संभालता, तो वह सियार के जाल में नहीं फंसता। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। चालाकी से सफलता अस्थायी होती है। सियार ने अपने धूर्त तरीके से भोजन तो पा लिया, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। इसी प्रकार गलत तरीकों से मिली सफलता लंबी नहीं होती। यह कहानी कछुआ और दो हंस एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है, जो मित्रता और धैर्य पर आधारित है। एक बार की बात है, एक हंस और एक हंसिनी एक तालाब में रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। एक दिन उन्हें एक कछुआ मिला, जो तालाब के पास ही रहता था। कछुआ भी बहुत अच्छा और शांत स्वभाव का था, इसलिए हंस और हंसिनी ने उसे भी अपनी दोस्ती में शामिल कर लिया। एक दिन तालाब सूखने लगा और पानी की कमी होने लगी। हंस और हंसिनी ने सोचा कि वे कहीं और चले जाएं, जहां पानी भरपूर हो। कछुआ भी उनके साथ चलना चाहता था, लेकिन उसकी धीमी गति की वजह से वह सफर में उनके साथ नहीं जा सकता था। हंस और हंसिनी ने कछुए से कहा कि वह उन्हें किसी और तरीके से मदद कर सकता है। कछुआ सोच में पड़ गया और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने एक लकड़ी के दो टुकड़े एक पतले धागे से जोड़ दिए और कहा,
मैं इस लकड़ी को पकड़ लूंगा और तुम दोनों इस लकड़ी को अपने साथ ले जाओ। जब तुम मेरे ऊपर उड़ोगे तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। हंस और हंसनी ने कछुए की बात मान ली। उन्होंने लकड़ी के दोनों छोर को पकड़ लिया और उड़ने लगे। कछुआ ने उन्हें रास्ता दिखाया और वे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, जहां पानी भरपूर था। कछुए की सूझबूझ और धैर्य ने उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और इस तरह उन्होंने एक साथ नई जगह पर जीवन बिताना शुरू किया। कहानी से सीख। धैर्य और मित्रता की शक्ति से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। कछुआ और दो हंस कहानी से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। धैर्य और समझदारी। कछुआ की धैर्य और समझदारी से यह साबित होता है कि कठिन परिस्थितियों में सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। मित्रता का महत्व। हंस और हंसिनी का कछुए के साथ दोस्ताना रवैया दिखाता है कि सच्ची मित्रता सभी बाधाओं को पार कर सकती है और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकती है। सहयोग और टीम वर्क। कछुआ और हंसों का मिलकर काम करना दर्शाता है कि एकता और सहयोग से हम बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। समय पर सही निर्णय। कहानी में दिखाया गया है कि सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।